कौन कहता है कि हिंदी में रोजगार नहीं है? एक कदम तो यहां पर ला करके देखिए। हिंदी पत्रकारिता जगत में रोजगार की इतनी संभावनाएं हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 21वीं सदी हिंदी पत्रकारिता की सदी है और हिंदी पत्रकारिता में एक बार यदि आप आ जाएंगे तो फिर आप किसी अन्य रोजगार की तलाश में कभी नहीं भटकेंगे। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आप लोग हिंदी पत्रकारिता में आलेख लेखन के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि आप इस आलेख लेखन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको हिंदी पत्रकारिता के अलावा हिंदी साहित्य की अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आलेख लेखन किस तरह से किया जाए, कैसे प्रभावी हो और कैसे पाठक दीर्घा तक आपकी बात पहुंच सके। सबसे पहले आलेख लेखन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 5 अंक के पूछे जाते हैं। 5 में 5 अंक हम कैसे लाएं, इन तथ्यों को, कुछ मुख्य बातों को आप सावधानी से सुने और फिर अपनी लेखनी में इसका उपयोग करें। तो देखते हैं बच्चों पहले कि आलेख लेखन क्या है। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखला के साथ तर्कपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा एवं उसका विवेचन किया जाता है। साथ ही आलेख लिखने योग्य कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर सम्यक चिंतन होना चाहिए। आलेख से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता के साथ करना चाहिए। आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सहज, सरल एवं रोचक होनी चाहिए। आलेख के प्रस्तुतिकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। साथ ही आलेख का आमुख रोचक एवं समाप्ति यथार्थ निष्कर्ष पर होना चाहिए। अब देखते हैं एक अंक का विभाजन कैसे होता है। 12वीं में आमुख पर 1 अंक मिलते हैं, विचार विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण पर 3 अंक मिलते हैं, समाप्ति एवं निष्कर्ष पर 1 अंक प्राप्त होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप 5 अंक जरूर इसमें प्राप्त करेंगे। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर मैंने एक छोटा सा आलेख लिखा है। आज विज्ञापनों का बोलबाला है। हर बिजनेसमैन अपने उत्पादन को विज्ञापनों के लुभावने आवरण में पैक कर ऊंचे दामों पर बेचने की कला में माहिर हो चला है। जिधर देखो विभिन्न उत्पादों का प्रचार प्रसार करते रंग बिरंगे विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। अखबार, टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, दीवारें, गलियां, बाजार विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। ये आमुख हो गया। अब देखिए प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन को नित्य आकर्षक बनाने के लिए होड़ लगी रहती है। बड़े बड़े कलाकार भी अच्छे धन और प्रचार के लालच में घरेलू उपयोग की वस्तुओं के विज्ञापन करते दिखाई पड़ते हैं। गोरा बनाने वाली क्रीम, बाल घने, लंबे और मजबूत करने के लिए, शैम्पू, बर्तन, कपड़े जल्दी धोने चमकाने के लिए विभिन्न सर्फ साबुन आदि के अनेक विज्ञापन हैं और उन्हें कितना लुभावना बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कि ग्राहक असमंजस में पड़ जाता है कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें। परंतु जब वह विज्ञापनों में दिखाए गए उत्पाद
को खरीद कर लाता है तो कई बार परिणाम उसकी अपेक्षा के नितांत विपरीत होता है। इसके बाद निष्कर्ष देख लीजिए। दर्शकों और उपभोक्ताओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। वह इन लुभावने विज्ञापनों के माया जाल में न फंसें। जिन वस्तुओं को वह पहले से प्रयोग करते आए हैं उनकी क्वालिटी के विषय में परेशान ना हो। स्वयं भी और अपने परिवार को भी इस भ्रम जाल से निकालें। तो बच्चों, मैंने एक छोटा सा प्रयास इसमें दिया है, क्योंकि अब आप इसमें शब्द सीमा 150 से 200 के बीच रख सकते हैं और एक अच्छा आलेख अपने चिंतन और मनन से आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग मेरे इस चैनल को भी सीधे सर्च कर सकते हैं